की जात से निकलकर इंसान के सीने में उतरा कलाम अल्लाह है। अब ना उसका कोई जिस्म है, ना उसकी कोई साख्त है, ना पर्दाख्त है, ना शक्ल है, ना हैयत है, कुछ भी नहीं, लेकिन है एक सिफत किसकी? वो अल्लाह की सिफत है। इसीलिए हाफिज कुरान का इतना बड़ा अदब बयान किया गया है। हाफिज कुरान आज हमारे माशरे में उलमा और हुफ़ाज़ की बहुत नाकदरी होती है, लोग गालियां भी देते हैं। मैं कहता हूं अगर आलिम हाफिज बेअमल भी हो तब भी गाली देने का, बदतमीजी करने का एक आम इंसान को हक नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता है? उसके सीने में वो किताब नहीं, वो कलाम है जो अल्लाह की जात से निकला है। और जिसके सीने में अल्लाह का कलाम उतर जाए वो सीना मुकद्दस हो जाता है और उसकी इज्जत करना आम लोगों पर वाजिब हो जाता है। उन्हें ऐसा उन्हें झूठ बोलता, उन्हें खड़को पानी पिया, उन्हें सिगरेट पिया, उन्हें बीड़ी पिया, इसलिए मैं इज्जत करता नहीं। बहाने हैं तुम्हारे, शैतान के वसवसे हैं। मैं बारहा कह चुका हूं, ये बात दोहरा रहा हूं, सुन लो। हाफिज कुरान जानी भी हो उसका अदब वाजिब है, जिना करने वाला हो उसका अदब फिर भी वाजिब। जब हाफिज का यह मकाम है तो आलिम का क्या होगा? समझो मेरी बात को, वरना अपने हाथों से आखिरत तबाह करोगे। आज लोग कहते हैं कि वो तो बदामल है। हाँ भाई, लेकिन है क्या? बदामल तो नहीं है, गुनाह तुझसे नहीं हो रहा है, बशरी तकाजे से गुनाह तुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन तेरे मुकाबले में तो फिर भी एक हाफिज कुरान बड़ा बचकर ही चल रहा है। तेरे मुकाबले में अगर देख लेंगे तो एतराज करने वाला है, तेरे से मुराद आप में से कोई नहीं, ये बयान सुन रहा नहीं तो तेरे मुकाबले में एक हाफिज कुरान फिर भी गुनाह से बच के चलता है। जो तू कर रहा है वो तो नहीं कर रहा ना। तो आराम से चौराहे पे खड़ के एक लड़की के चेहरे पर अपनी निगाह टिकाकर टुकटुकी बांधकर देख सकता है और देख रहा है। वो काम हाफिज आलिम कर रहा है? तो झूठ बोल के कमा रहा है। कोई हाफिज आलिम झूठ बोल के कमा रहा है? बोलो ना। मस्जिद की तनख्वाहों पे पलने वाले ये उलमा और हुफ़ाज़ होते हैं, लाख दर्जा फिर भी बेहतर है एक आम इंसान से। अगर उसको गुनहगार हो तब भी, एक आम इंसान के मुकाबले में एक हाफिज आलिम लाख दर्जा बेहतर होता है, क्योंकि वो उन गुनाहों से बच रहा है जिसमें आम आदमी मुलव्विस है, आम आदमी धड़ल्ले से कर रहा है, वो उन गुनाहों से भी बच रहा है। इस एतबार से भी इज्जत वाजिब हो जाती है। छोड़ दो उन्हें कौन से खानदान से है, क्या कर रहा है, उसके अमाल कैसे है, छोड़ दो। किसी के बारे में अगर मालूम हो गया ये हाफिज कुरान है, ये आलिम कुरान है, ये मुफस्सिर कुरान है, ये कुरान को याद भी किया हुआ है, सीने में उतारा भी हुआ है, समझा भी हुआ है, तो उसकी इताअत को, और उसकी इताअत नहीं करते तो ठीक है, जिसको मानते हो उसकी इताअत कर लो, लेकिन इज्जत करना तो जरूरी हो जाएगा। आज के बाद कोई चोंचला अपने दिमाग में नहीं लाओ कि फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, हम क्यों इज्जत करें? नहीं, ये शैतानी वसवसा है, खत्म करो। हाँ, इस्लाह का तरीका है, उलमा और हुफ़ाज़ के इस्लाह का तरीका है, उनके बड़ों से उनकी इस्लाह करवाई जाएगी। हाफिज की इस्लाह आलिम के जरिए करवाई जाएगी, आलिम की इस्लाह उसके शेख के जरिए करवाई जाएगी। बात समझ में आई? या किसी का भी कोई शेख हो, उन तक बात अदब से पहुंचाई जाए कि आपके मुरीद साहब में फुला बात देखी जा रही है, अगर यह काबिल इस्लाह है तो आप क्या कर दें? इस्लाह कर दें। या इस्लाह मकसूद है या जलील करना मकसूद है? हमारे लोगों को इस्लाह कभी मकसूद नहीं होती, जलील करना मकसूद होता है। मालूम है, एक जगह का वाकया मुझे सुनाया गया। एक हाफिज साहब सुना रहे थे कि कमरे में पानी खत्म हो गया, एक कमरा दिया गया था उनको रहने के लिए मस्जिद का, पानी खत्म हो गया और वो पानी भरने के लिए बिंगी लेकर, बिंगी समझते घड़ा, प्लास्टिक का घड़ा लेकर बाहर नल की तरफ गए। पानी भर रहा है, खड़े होकर इधर उधर जरा देख रहे थे। अब ये घराने को उनसे क्या थी? दुश्मनी थी। क्यों दुश्मनी? हक बोलने की वजह से। दुश्मनी क्यों थी? हक बोलने की वजह से, बेपर्दगी के खिलाफ बोलने की वजह से। तो उस घराने की एक लड़की ने जानबूझकर उन इमाम साहब पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने मुझे आंख मारी, जानबूझकर। सारे मोहल्ले में वावेला मचाया, मौका मिला, जो भी खिलाफ थे, दुश्मनी पाल रहे थे, सबने उनको इतना मारा, बेहोश हो गया अंदर इस बंदा। वो कौम तरक्की करेगी? वो कभी तरक्की करेगी? वो कौम कभी ऊपर उठ पाएगी? वो कौम जो अपने इमाम को छोड़ दी, जो अपने इमाम को नहीं बख्शती और इमाम की बद्दुआएं लेती है। याद रख लो, इमाम जामिन होता है तुम्हारी नमाजों का, तुम्हारे इबादत का और तुम्हारे नेक अमाल का जामिन होता है। जामिन को तकलीफ पहुंचाओगे, बद्दुआ के असर से नहीं बच पाओगे। लोग आराम से तकलीफ पहुंचा रहे हैं आज उलमा हुफ़ाज़ को, और खास तौर से मुअज्जिनीन को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मकाम बयान फरमाया एक मुअज्जिन का, फरमाया जब एक मुअज्जिन अजान की कलिमात पढ़ता है तो जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक के रहने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अब नेक्स्ट गुनाह करे तो गुनाह चौथा सौ है कदर तुम्हारे नजदीक मुअज्जिनीन की। मुझे बहुत तकलीफ होती है इन चीजों से, और मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सालों से उलमा ने तुम्हें, मतलब हमारे बचपन से हम देख रहे हैं, एक मुअज्जिन और एक इमाम की कदर करना भी नहीं सिखाया। कि तुम्हारे अइम्मा ने जहां तुम नमाजें पढ़ते थे, मैं तुमसे मुराद आपको नहीं लेता, जो लोग मुझे बाहर से सुनते हैं उनसे कह रहा हूं, जो लोग उलमा से दुश्मनियां पालते हैं उनसे कह रहा हूं, जो मुअज्जिनीन को जलील करते हैं उनसे कह रहा हूं, जो इज्जत और एहतराम नहीं करते उनसे कह रहा हूं, बचपन से बयान सुनते आ रहे हो, उलमा का मकाम सुनते आ रहे हो, अजान देने वाले का मकाम सुनते आ रहे हो, क्या तुम्हारे दिलों में अभी इल्म की मोहब्बत नहीं पैदा हुई, अभी कुरान की मोहब्बत नहीं पैदा हुई, अभी अल्लाह के नाम की मोहब्बत नहीं पैदा हुई, तो फिर क्या तरबियत पाए हुए?
जिंदगियां गुजर गई, अपने इमाम की इज्जत करना नहीं आया। जिंदगियां गुजर गई, अपने मुअज्जिन की इज्जत करना नहीं आया। जिंदगियां गुजर गई, अपने पढ़ाने वाले उस्ताद की इज्जत करना नहीं आया। हमारा आलम पढ़ने के जमाने में यह था कि अगर हमें पता चल जाता कि इस रास्ते से हमारे उस्ताद गुजरने वाले हैं, उस रास्ते में फटकते भी नहीं, उस रास्ते में फटकते भी नहीं। चप्पल उठाकर सिर पर रखने को हम नजात का जरिया समझने वाली कौम थी। मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं, 100% सच कह रहा हूं। उस्ताद का चप्पल सर पर रखने को मैं नजात का जरिया समझता था। आज भी हमें मौका मिल जाए तो हम चप्पल किसी बहाने से छू लेते हैं बरकत के लिए। यह मकाम हमारे दिलों में हदीस की वजह से आया, कुरान की आयतों की वजह से आया, मफ़हूमात इस्लाम की वजह से आया। आप भी तो वही सुन रहे हो। क्यों आपको आज तक उलमा की कदर करना नहीं आया? क्यों उन लोगों के बहकावे में आते हो जो तुम्हें उलमा के खिलाफ भड़काते हैं, जो उलमा के खिलाफ तुम्हें दलीलें देकर दूर करने की कोशिश करते हैं? क्यों उनके बहकावे में आते हो? मेरे भाइयों, मैं दरमियान ही सही एक बात कहकर निकलूंगा, बात खत्म कर रहा हूं। सुनो सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात 1450 साल पहले फरमाई, जबकि अभी हुजूर खुद जिंदा है, उलमा का रिवाज नहीं हुआ है। अभी क्या है? हुजूर खुद जिंदा है, अभी उलमा का सिस्टम भी शुरू नहीं हुआ है। क्या फरमा रहे हैं? या तो आलिम बनो, या तो क्या बनो? आलिम बनो, या तो मुताल्लिम बनो, या मुस्तमिअ बनो, या मुहिब बनो। पहले नंबर पर क्या फरमाया? खुद आलिम बनो। नहीं बन सकते तो क्या फरमाया? मुताल्लिम बनो, पढ़ने वाले बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ। वो भी नहीं बन सकते तो कम से कम मुस्तमिअ, आप हजरत मुस्तमिअ की कैटेगरी में आते हैं, सुनकर दीन पर अमल करने वाले, सुनकर दीन पर अमल करने वाले, वो बन जाओ। वो तो बने हुए हैं, वो भी नहीं बन सकते। कम से कम मुहिब लिअहलिल इल्म बनो, इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिसा, पांचवी किस्म के बनो, अन तुबगदा लिअहलिल इल्म, वो पांचवी किस्म उलमा से दुश्मनी रखने वाले ना बनो। मैं कितनी बार समझा चुका हूं ये बात, लेकिन आज तक भी हमारी आवाम में ये चीज नहीं आई। कौन की क्या के खिलाफ बोला, फौरन अपने ही आलिम, अपने ही इमाम के ताल्लुक से दिल में नफरत आ गई, बुग़्ज़ आ गया। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं, इसलिए भी कर रहा हूं। एक नौजवान मुझे मैसेज करता है, वो कहता है एक जमाने तक मैं आपको सुनता भी था, करता भी था, लेकिन फुला चीज फुला साहब ने आपके खिलाफ मेरे जहन में जब से डाली है, ना मैं बयान सुनने को दिल करता है और ना ही मस्जिद को आने का दिल करता है। क्यों? सुनी सुनाई बात पर क्या कर लिया? भरोसा कर लिया। और जब सुनी सुनाई बीमारी लग गई तो उसका इलाज कुछ भी नहीं। जिसके साथ मामला है उसके साथ रफा करो। अगर कोई, मैं आपको भी कहता हूं, मेरे ताल्लुक से, मेरी जात, मेरे कैरेक्टर, मेरे मामलात के ताल्लुक से कोई भी कहीं भी खड़े होकर आपके कान में कोई बात डाले, आप सीधे या तो मुझसे मिले या तो मुझसे फोन कर क्लियर करें। दिल में नफरत ना पालो, इसका नुकसान मुझे नहीं, खुद आपको होगा। इसका नुकसान मुझे नहीं होगा, क्योंकि इज्जत जिल्लत किसके हाथ में? मेरा अकीदा है, मैं सिर्फ जबान से नहीं कहता, मेरा अकीदा है। अल्लाह ने जहां लोगों ने जलील करने की कोशिश की वहां इज्जत देकर दिखाया। जहां लोगों ने जलील करने की प्लानिंग की है वहां अल्लाह ने मुझे इज्जत, अब्बास भी जानते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार भी हैं, ये पूरा मामला जानते हैं। जहां प्लानिंग की गई जलील करने की, अल्लाह ने वहां इज्जत के साथ उठाया है। तो मेरा अकीदा है, लफाजी नहीं है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ है। लेकिन आप किसी सुनी सुनाई बात में आ गए तो अपनी दुश्मनी के आग में खुद चलोगे। मेरा उसमें कुछ, मेरा नहीं, किसी भी इमाम, किसी भी आलिम, किसी भी हाफिज, किसी भी मुअज्जिन, जो भी जिस पर टैग लगा है कि ये इल्म वाले हैं, तो उनके ताल्लुक से दुश्मनी हरगिज ना पालो। ये चीज इंसान के नेक अमाल को अंदर से ऐसे खाती है जैसे लकड़ी की आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह बात समझने की तौफीक अता फरमाए।